हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख सकते हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर बातचीत चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 12th इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हैं। जो भी स्टूडेंट 2024 में इंटर के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है बातचीत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करा दूंगा, जो कि हिंदी 100 मार्क्स का होता है। इसमें का पहला चैप्टर गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर है, जो कि है बातचीत। तो बातचीत चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम लोग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हर पेज के नीचे में यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आपको कंप्लीटली पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर भी नंबर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा होता है जब हम बातचीत करते हैं, तो उसमें जो मवाद या धुआं जमा होता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? वह भाप बन के कैसे निकलता है? बहस करके या झगड़ा करके या बातचीत के जरिए या हंसने के जरिए। इतना समझिए, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें जो मवाद या धुआं बनता है वह बातचीत के जरिए ही हमसे बाहर निकलता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा काम और वैसा परिणाम या किस लेखक के द्वारा रचा गया है? तो किस लेखक के द्वारा रचा गया है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं बातचीत या रचा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो जैसा काम वैसा परिणाम अभी हमारा रचा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट जो कि हमारे बातचीत चैप्टर के राइटर है, इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम हमें बताना। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बेनी प्रसाद भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है यह किस लेखक की रचना है या किस लेखक की रचना है बताना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सिंपली से आप लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसके राइटर बालकृष्ण भट्ट है। तो इतना समझ लीजिए कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कौन सा किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो हम पढ़ रहे हैं यह क्या है, हमें बताना है यह क्या है। एकांकी है या कहानी है या यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो जो हम बातचीत पढ़ रहे हैं यह एक ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है यह किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग के या भारतेंदु युग के या द्विवेदी युग के या स्वतंत्रता उत्तर युग के? तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। बालकृष्ण भट्ट कब के हैं? तो भारतेंदु युग के। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? सही तरीका क्या होता है? सही मायने में बातचीत कैसे किया जाता है? विद्वता पूर्व बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ में बात करना या अवाक होकर अपने से बात करना? तो बातचीत करने का सबसे अच्छा आप लोग को जब मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ तो उसमें आप लोग को बताता हूँ कि खुद से बात करना सीखिए। खुद से बात करना, लोग आपको खराब कहेंगे, बकवास कहेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मनुष्य के बातचीत करने का जो उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बात करना, खुद से बात करना सबसे बात करने का सबसे उत्तम तरीका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है हमें बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये हमारा रचना है श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है?
तो श्रीनिवास दास की हमारा रचना है संयोगिता स्वयंवर। अगला क्वेश्चन देखें हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला है। रस का जो समुद्र है यह किसकी बातचीत में, यहाँ देखिए किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। उमड़ा किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है हमें बताना है। किन की बातचीत में, दो हम सहेलियों की बातचीत में ये बातचीत उमड़ा चला जाता है समुद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है जो कि वाद विवाद संवाद या आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है, इसका नाम है वाद विवाद संवाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल्किस मठ ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल्किस मठ ने एक अपना मासिक पत्र निकाला था, तो उस पत्र का क्या नाम था, तो उस मासिक पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था, तो हिंदी प्रदीप नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो हम पढ़ रहे हैं या किस विद्या की रचना है हमें बताना है, तो किस विद्या की रचना है, तो एक हम पहले पढ़े हैं ललित निबंध है और निबंध की रचना है, निबंध विद्या की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 ईस्वी उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से एक बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, तो किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्राइडे के मुंह से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं बातचीत, इसके निबंधकार मतलब इसके राइटर कौन है, तो इस चैप्टर को किसने लिखा है, तो बाल्किस मठ के द्वारा यह लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल्किस मठ क्या बतलाना चाह रहे हैं। बातचीत के माध्यम से हमारे जो बाल्किस मठ हैं इतने बड़े चैप्टर लिखे हैं, इसके माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं हम लोगों को। पहला देखिए बातचीत की शैली, दूसरा दिया गया है कि भाषण की शैली, तीसरा दिया गया है संवाद की शैली, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो बातचीत के माध्यम से बाल्किस मठ हमें बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी, बाल्किस मठ जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है हमें बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल रखे हैं। किसने, तो रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, इन्होंने रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल्किस मठ का निवास स्थान कौन सा है। जब चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो बाल्किस मठ का निवास स्थान आपको पढ़ाया गया है। तो बाल्किस मठ का निवास स्थान क्या है, तो बाल्किस मठ का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश है। बाल्किस मठ ने किस पत्रिका का संपादन किया। बाल्किस मठ है जो कि पत्रिका एक संपादित किया, वह कौन सा पत्रिका था। यह क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले देखे, यही 5-6 क्वेश्चन के पहले हम लोग यह क्वेश्चन देखे थे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है फिर से दोबारा, हिंदी प्रदीप पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल्किस मठ ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया। यह जो मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप नामक जो बाल्किस मठ ने निकाला, यह कब से प्रारंभ किया उन्होंने मासिक पत्र निकालना, कब से प्रारंभ किया, तो 1877 ईस्वी से प्रारंभ किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए 1877 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल्किस मठ के पिता पेशे से क्या थे। बाल्किस मठ के पिताजी क्या करते थे, वो क्या थे हमें बताना है। चिकित्सक थे या व्यापारी थे या शिक्षक थे या समाज सेवी थे। बाल्किस मठ के पिताजी एक व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा उपन्यास बाल्किस मठ द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बाल्किस मठ द्वारा रचित है, बाल्किस मठ के द्वारा रचा गया है। तो 100 अजान एक सुजान एक ऐसा रचना है जो कि बाल्किस मठ के द्वारा रचा गया है। 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब कोई भी नाटक प्रारंभ होता है तो इसके शुरू में होने वाला जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है। भजन आनंदी पाठ या मंगलाचरण या आरती। तो प्रारंभ में जो भी कोई भी नाटक के प्रारंभ में मंगल जो पाठ होता है तो उस पाठ को हम कहते हैं नंदी पाठ। क्या बोलते हैं, तो नंदी पाठ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था।
और 16 हम लोग अभी क्वेश्चन देखे कि 16 वर्ष उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख्य से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख्य से। तो हम लोग पहले ही देख लिए 16 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बात किसने कहा है बताना है। तो बेन जॉनसन ने यह बात कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के मुख का साक्षात्कार होता है। कौन कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। यह किसका मत है? असली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। यह किसका मत है? यह किसने कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में असली बातचीत होता है? तो यह किसने कहा है? तो यह एडिसन ने कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए एडिसन। असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख कर बताइए कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? यह क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इस 28 नंबर क्वेश्चन का जैसे 28 नंबर लिख के उसके बाद इसका जो ऑप्शन होगा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी। नहीं तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन में वहाँ दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, कोई भी जो आपको हिसाब से करेक्ट है उसको आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर लिखिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम बातचीत करते हैं तो मन कैसा हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, या बारे या बोझिल हो जाता है, हल्का या स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अपना दुख सुख सुनाते हैं, तो इससे हमारा मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? तो हल्का और स्वच्छ होता है। चलिए आगे को देख सकते हैं। किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? अगर हम लोगों में बोलने की शक्ति नहीं होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मनुष्य के अलावा कौन एक दूसरे से बातचीत करता है? तो इसलिए आप लोग वक्त शक्ति हो जाएगा। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो हमारा पूरा सृष्टि गूंगा होता है, एक दूसरे से कुछ बोल नहीं सकता, एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, तो गूंगा होता। क्या नहीं होता? तो वक्त शक्ति नहीं होता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देगा, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे, युग देखे थे, किस युग के रचनाकार हैं। अब हमें बताना है किस काल के रचनाकार हैं, आदिकाल या भक्ति काल या ऋतु काल या आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है यह आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कीजिए 8969831773। नहीं तो डायरेक्ट लिखा गया है AK2 मेंशन सर, उस पर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। आपको वहां से डायरेक्टली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप फाइनली अपने व्हाट्सएप में आ जाइएगा और व्हाट्सएप में बोलेगा कि अलाउ कीजिए। व्हाट्सएप पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको PDF चाहिए तो लिख सकते हैं, आप 10th में है तो लिख सकते हैं 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए, नहीं तो 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।